सक्षम पाठशाला पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे आपके काव्य खंड का जो 12वां पाठ है जिसका नाम है हार जीत, जिसकी रचना की है अशोक वाजपेयी ने। इस पाठ से बनने वाले तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद है कि इस कक्षा को करने के बाद ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा इस पाठ से बनने वाला जो आपसे नहीं बनेगा और आप अपनी परीक्षा भवन में तमाम प्रश्नों को बनाने में सक्षम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो यह है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। विकल्प है गांव का घर, हार जीत, अधिनायक और पुत्र वियोग। एक एक करके समझते हैं। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की रचना है। और गांव का घर यह ज्ञानेंद्रपति की रचना है। अब हमारे पास एक विकल्प बचता है हार जीत। सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है, हार जीत। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था। विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी अथवा इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी की मां का नाम था निर्मला देवी और इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। आप इसे याद रखेंगे। अशोक वाजपेयी की मां का नाम निर्मला देवी और उनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। सतना मध्य प्रदेश में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, सागर मध्य प्रदेश में अथवा इनमें से कोई नहीं। तो 13 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। हालांकि इनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था लेकिन मूलतः यह रहते कहाँ थे, इनका निवास स्थान कहाँ था। तो इनका निवास स्थान था सागर मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के सागर जिले में यह रहते थे। अगला प्रश्न हमारा है कि हार जीत कविता अशोक वाजपेयी की किस कविता संकलन से ली गई है। हमारा विकल्प है कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, घास में दुबका आकाश और अभी कुछ और। सही जवाब हो जाएगा हार जीत अशोक वाजपेयी की जिस कविता संकलन से ली गई है उसका नाम है कहीं नहीं वहीं। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। पटना विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से अथवा सागर विश्वविद्यालय से। आप याद रखेंगे कि उन्होंने बीए जो है वो सागर विश्वविद्यालय से किया था और एमए जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था। बीए कहाँ से किया था, सागर विश्वविद्यालय से किया था और एमए कहाँ से किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय से। हमसे बीए पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश से किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया था। तो विकल्प है रामजोस कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, दौलत राम कॉलेज दिल्ली अथवा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए किया था। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सा पुरस्कार, अशोक वाजपेयी को इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो नहीं मिला था। विकल्प है दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस सम्मान 2004। सही जवाब हो जाएगा जो सम्मान इन्हें नहीं मिला वो है
पहल सम्मान। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। विकल्प है सरदार पटेल विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अथवा सरदार पटेल विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये पहले कुलपति रह चुके हैं। फर्स्ट कुलपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। आम जनता, विपक्षी दल, शासक दल अथवा इनमें से कोई नहीं। वे उत्सव मना रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि हमारी सेना और रथ विजय प्राप्त कर वापस आ रहे हैं। इसमें जो वे हैं वो कौन है। आम जनता है, यानी कि उत्सव कौन मना रही है। आम जनता मना रही है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हार जीत यह जो कविता है वो किस प्रकार की रचना है, कैसी कविता है। यह एक व्यंग्य कविता है, गद्य कविता है, अकविता है अथवा इनमें से कोई नहीं। हार जीत एक गद्य कविता है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। जीत का, हार का, हार और जीत का अथवा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा। हार जीत पाठ में हार और जीत का प्रश्न उठाया गया है कि क्या जब हम जीतते हैं वह वास्तव में हमारी जीत होती है या हमारी हार होती है। यह हम कैसे पता लगाएं कि कब हमने युद्ध जीता है और कब हम हार गए हैं। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। विकल्प है बहरी अकेला, थोड़ी सी जगह, सब कुछ होना बचा रहेगा, घास में दुबका आकाश। सही जवाब हो जाएगा। सब कुछ होना बचा रहेगा। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। विकल्प है टूटी हुई बिखरी हुई, उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल और त्रिधारा। प्रश्न है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। टूटी हुई, बिखरी हुई, उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल और त्रिधारा। तो मुकुल और त्रिधारा ये दोनों ही सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। टूटी हुई बिखरी हुई यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। पूछा गया है अशोक वाजपेयी की रचना। सही जवाब हो जाएगा उम्मीद का दूसरा नाम। अगला प्रश्न है कि एक पतंग अनंत में यह किसकी रचना है। अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की, विनोद कुमार शुक्ल की अथवा गजानन माधव मुक्तिबोध की। सही जवाब हो जाएगा यह रचना किसकी है। अशोक वाजपेयी की है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। विकल्प है अगर इतने में, शहर अब भी संभावना है, गंगा तट, समय के पास समय। गंगा तट जो है यह ज्ञानेंद्रपति की रचना है, इसलिए यह अशोक वाजपेयी की नहीं होगी। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष किसकी रचना है। ज्ञानेंद्रपति की, कैलाश वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की अथवा अशोक वाजपेयी की। सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचना है। इस तरह के तमाम प्रश्न पूछे गए हैं, लिहाजा आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें। हार जीत क्या है पहले बताया था, यह गद्य काव्य है या गद्य कविता है, ठीक है ना। आप इस विकल्प को छोड़ दें, गद्य काव्य या गद्य कविता एक ही होता है, ठीक है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे जो है वो किसके लिए आया है,
किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्यों के लिए या नागरिक के लिए? तो यह आम नागरिक के लिए आया है। मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है या गीत गा रहा है? तो एक बूढ़ा मशक वाला सड़कों को सींच रहा है या सड़कों को क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941, 20 जनवरी 1942, 12 जुलाई 1944 अथवा 25 जनवरी 1944। सही जवाब हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद वाजपेयी या राधानंद वाजपेयी? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? विकल्प है एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं, वहीं कोणार्क और घास में डूबा आकाश। कोणार्क जो है यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, लिहाजा यह अशोक वाजपेयी की रचना नहीं होगी। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? विकल्प है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, संशय आत्मा, चक्रवात और कभी कह गया है। तो सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी की रचना है कवि कह गया है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन हैं? अशोक वाजपेयी, मलयज, लीलाधर जगुड़ी अथवा मदन कश्यप? सही जवाब हो जाएगा हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? राष्ट्रवाणी का, हुंकार का, युग धर्म का अथवा पूर्वग्रह का? सही जवाब हो जाएगा पूर्वग्रह पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि घास में दुबका आकाश यह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, नचिकेता या अशोक वाजपेयी? सही जवाब हो जाएगा यह अशोक वाजपेयी की रचना है घास में दुबका आकाश। प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, छायावादी काल, रीतिकाल अथवा रीतिकाल या आधुनिक काल? अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के लेखक हैं। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है हार जीत किस प्रकार की रचना है? यह गद्य गीत है, लोकगीत है, शोक गीत है या पद्य गीत है? हार जीत एक गद्य गीत है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार जीत कविता के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी मूल रूप से कहाँ रहते थे? तो मूल रूप से वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहते थे। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? तो सही जवाब हो जाएगा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस। तो इन्हें ये सभी पुरस्कार मिले हुए थे। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन किया था? तो इन्होंने एक स्तंभ लेखन भी लिखा था, एक आर्टिकल भी लिखा था जिसका नाम था कभी कभार। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा साहित्य पत्र का संपादन किया था? विकल्प है संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास अथवा उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इन सभी साहित्य पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? यह पंक्ति जो है वो किस पाठ से ली गई है? यह ली गई है अधिनायक हार जीत पाठ से। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। किस कवि ने कहा खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, तो यह अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत की पंक्ति है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है किसने लिखा है कि अच्छा है कि सच को दर्ज करने की जिम्मेदारी मशक वाले की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी जिन पर है वो सेना के साथ ही जीत करके लौट रहे हैं। यह पंक्ति किस पाठ की है? किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। गद्य काव्य का अर्थ क्या होता है? गद्य की भाषा में लिखी हुई कविता, शुद्ध गद्य, शुद्ध पद्य या रचनात्मक या पद्यात्मक काव्य। तो गद्य की भाषा में जो कविताएं लिखी हो जाती हैं उन्हें हम गद्य काव्य कहते हैं। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था, यानी मूलतः वो कहाँ रहते थे? सागर मध्य प्रदेश में। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घास में डूबा आकाश यह किसकी रचना है? तो यह अशोक वाजपेयी की रचना है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पतंग अनंत में यह अशोक वाजपेयी की रचना है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। ये थे इस पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्न। इसका पीडीएफ आपको पहले ही मिल चुका होगा, आप इसे जाकर के चेक कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।